तालियों के साथ स्वागत कीजिए मंच पर हमारे अगले दो जो कंटेस्टेंट्स हैं, अक्षत सुनाक और प्रोफेसर संगीत रागी। अक्षत सुनाक जनसुराज यानी प्रशांत किशोर की पार्टी से हैं और प्रोफेसर साहब तो हैं ही प्रोफेसर साहब। हाँ, आजकल यही चल रहा है, पहले आप। मैं बोलना चाहूँगा, मेरा नाम अक्षत शौनक है और आप इतनी प्रखर वक्ता हैं तो आपको पूरा देश सुनता है। मेरा नाम ठीक कर दिया। हमको लगा था ऋषि सुनाक के साथ आप भी एक और सुनाक आ गए हैं, लेकिन आपके कहने पर, आपकी गुजारिश पर शौनक जी, शौनक, अक्षत शौनक, आपका समय शुरू हो रहा है 2 मिनट का अब। अंग्रेजी में एक कहावत है, गिव अ मैन अ फिश एंड यू फीड हिम फॉर अ डे, बट इफ यू टीच अ मैन हाउ टू फिश यू फीड हिम फॉर अ लाइफ। निश्चित तौर पे मैं बताना चाहता हूं कि रेवड़ियां एक लक्षित प्रलोभन है, क्योंकि जैसे ही आप देखते हैं कि चुनाव आते हैं, सरकार इन्हें जन कल्याण का मुखौटा पहनाकर फव्वारे की तरह अपने बजट को जनता पे न्यौछावर करना शुरू कर देते हैं। बट एक बात जो इसमें वो भूल जाते हैं कि अगर आप चंद पैसे देकर किसी की समस्या को छोटे समय के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो आप उस व्यक्ति को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। आप इसको आत्मनिर्भर नहीं बना रहे, माफ कीजिएगा, आप उसे अपने आप पर निर्भर कर रहे हैं, सरकार पर निर्भर कर रहे हैं। और बिहार जैसा राज्य जहां पर 4,600 करोड़ रुपए का ऑलरेडी एक कर्ज है, उस राज्य में आप वर्ल्ड बैंक से 20,000 करोड़ लेकर महिला सशक्तिकरण के नाम पर चुनावी डेडलाइन अनाउंस होने से पहले 10,000 रुपए महिलाओं को बांट देते हैं। जिस राज्य में महिलाएं 50% से ज्यादा अशिक्षित हैं, 2 करोड़ से ज्यादा रात को एक रोटी खाए बिना सो रही हैं, जहां विद्यालयों में बच्चियों के लिए शौचालय की सुविधा नहीं है, 1 लाख लोगों पर 6 बेड हैं, उस राज्य में आप रेवड़ियों को बांटकर जस्टिफाई कर रहे हैं कि आप ये समस्याओं को सॉल्व कर रहे हैं। मेरा मानना यह है कि अगर हम इनकी बदहवासी को, अगर हम इन स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं तो कोई मैजिक पिल के जरिए नहीं हो सकता है। आपको स्ट्रक्चरल डिफिशियंसी पर काम करना पड़ेगा, लोगों की स्थिति को बदलना पड़ेगा। 10 में से जहां पर 4 महिलाएं कुपोषित हैं आज भी, उस व्यवस्था को इतना सुचारू रूप से मजबूत करना होगा कि ऐसी समस्याएं लॉन्ग टर्म में ना आए। 15 साल थे आपके पास, क्या आप उसमें इस समय को यूटिलाइज करके इन स्ट्रक्चरल डिफिशियंसीज को दूर नहीं कर सकते थे जो आपको चुनाव के समय ऐसी रेवड़ियां बांटनी पड़ी? आज युवा मेरे सामने बैठा है और मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आज अगर आपने इस रेवड़ी का विरोध कर दिया और इस पुरजोर तरीके से किया कि बिहार के सत्ता के गलियारों तक आपकी आवाज चली गई, तो आपके गमछे का रंग बदले ना बदले, आने वाले बिहार की तस्वीर बिल्कुल बदल सकती है। तालियों के साथ जबरदस्त समापन समारोह भी बड़ा अच्छा हो रहा है। इधर से तो हो चुका है, अब संगीत रागी जी, प्रोफेसर साहब, आपका इस विषय पर बोलने का 2 मिनट का समय शुरू होता है। आप देखिए, मुझे लगता है कि इस विषय पर बात करना बेमानी है, इसलिए क्योंकि सारे लोग इसमें, जयललिता से लेकर के अरविंद केजरीवाल, एक से एक फ्रीबीज के सम्राट यहाँ पर पैदा हो चुके हैं। पिछला चुनाव आपको याद नहीं होगा जब राहुल गांधी कह रहे थे खटाखट खटाखट खटाखट, और जब चुनाव हार गए तो लखनऊ में कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के किनारे लोग लाइन लगा करके खड़े थे, बोल रहे थे कि हमको तो कहा गया था कि पैसा दो हम पैसा देंगे, वोट दो हम पैसा देंगे। तो ये बातें, चाहे आप टेलीविज़न बांटने की बात करते हो, चाहे आप लैपटॉप बांटने की बात करते हो, अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के अंदर किया था, ये सारी चीज़ें आप उसे फ्रीबीज के तौर पर ही देख रहे हैं और कोई पार्टी आज के दिन में उसे अछूता नहीं रहा है। मैं फिर से ये बात कर रहा हूँ। रही बात, ये बातें जब 10,000 देने की बात हुई थी, यदि ये विमेन एम्पावरमेंट के नाम पर है और सोशल पॉलिसी के आधार पर है तो ये बिल्कुल सही है। याद कीजिए, जब लखपति दीदियों के बारे में बात की जाती थी तो इसी प्रकार की शिकायतें की जाती थी कि अभी एक घुसखोरी है। तो इस रूप में आप मत देखिए। बिहार के अंदर महिलाओं को यदि 10,000 रुपये की से शुरुआत की जाती है और बाद में सरकार कहती है कि हम 1 लाख रुपया देते हैं, आप जो है अपने आप को एम्पावर कीजिए। आप जो है वहाँ पर इंडस्ट्री तो बड़ी नहीं खड़ी की जा सकती। अभी एक जिक्र चला था, बिहार में 26 इंडस्ट्रियल एरिया हुआ करते थे, किसने बर्बाद किया ये बताने की आवश्यकता नहीं है। बिहार में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन किसने बर्बाद किया ये बताने की आवश्यकता नहीं है। बिहार का पलायन देख लीजिएगा, किस समय सबसे ज़्यादा बिहार के स्टूडेंट जो है वो पलायन करके दिल्ली यूनिवर्सिटी आए या देश के अन्य राज्यों में गए। तो वो लोग आज कहते हैं कि हम यहाँ पर ये इंडस्ट्री ला देंगे, हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर देंगे, हम एजुकेशन सिस्टम को ठीक कर देंगे, हम एजुकेशन हब डेवलप कर देंगे। मुझे लगता है ये सारी बातें बेमानी है और ये खेल ऐसा है कि जिसमें सारे लोग अब शामिल हैं, कोई नहीं कह सकता कि ये फाउल प्ले हो रहा है। चलिए तालियों के साथ समापन। इनसे सवाल है, छोटे छोटे सवाल। फिर संगीत रागी जी, सवाल ये है,
आपने कहा बिहार में 26 इंडस्ट्रियल एरिया हुआ करते थे, जाहिर है लालू जी के संयुक्त बिहार हुआ संयुक्त करता था, बिहार उसमें में 26 रांची, इंडस्ट्रियल एरिया हुआ जमशेदपुर करते थे, झारखंड समेत जो था। तो जाहिर है वो कांग्रेस के ज़माने में बने होंगे इंडस्ट्रियल एरिया, क्योंकि 90 के बाद फिर बर्बाद हुए। 20 साल से हैं, तो उनमें से आप लोग हैं, आपकी सरकार है, उनमें से कितने इंडस्ट्रियल एरिया रिवाइव किए गए? देखिए देखिए मैं इतना जानता हूँ दिल्ली में तो मैं हूँ तब से 3 यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया, जेएनयू के बाद 3 यूनिवर्सिटी बन गए और वर्ल्ड क्लास बन गए। बिहार में कितना वक्त लगेगा बनने में? नहीं, मुझे नहीं अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, देखिए, मैं गुरु नानक यूनिवर्सिटी। हाँ, ये सब तो खैर पार्टी वाले बताएंगे, देखिए विचारक हैं कहते हैं देखिए अपने आपको। मूल बात यह है कि पलायन की बात है और वहाँ पर इंडस्ट्री की बात है। तो हाजीपुर एक इंडस्ट्रियल ऐसा इंडस्ट्रियल एरिया है, मुजफ्फरपुर इंडस्ट्रियल एरिया ऐसा इंडस्ट्रियल एरिया है जो थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। बाकी इंडस्ट्रियल एरिया बहुत अच्छे तरीके से बिहार के अंदर नहीं काम कर रहे। इसका उत्तर मैं तो बना लालू राज में ही। सुन लीजिए एक और बात, जहाँ तक विश्वविद्यालयों का मामला है तो विश्वविद्यालयों के मामला में अभी भी बहुत अच्छा परिवर्तन नहीं हुआ है बिहार के अंदर, ये सच्चाई है।